हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्रूव बाय इंडक्शन। हमें यहाँ पे सीरीज गिवन है 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टिल n टर्म्स इज इक्वल टू n/n+1। हमें इस सीरीज को प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। व्हाट विल द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका यूज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट्स से हमारे को कोई क्वेश्चन गिवन है या स्टेटमेंट गिवन है पी ऑफ एन, जहाँ पे एन क्या है, हमारे एन है हमारा नेचुरल नंबर्स। अब हमें कहा गया कि जो स्टेटमेंट है पी एन, इसकी वैलिडिटी चेक करो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। तो इसको हम तीन स्टेप में करते थे। पहला स्टेप क्या करते थे, हम चेक करते थे इसकी वैलिडिटी चेक फॉर एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है या नहीं, हम सबसे पहले ये चेक करते थे। इन केस ट्रू हो जाता है तो हम सेकेंड स्टेप में जाते थे। सेकेंड स्टेप क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे, एज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, जहाँ पे के कोई हमारा एक इंटीजर है। एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होगा, ये हम एज्यूम कर लेते थे। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, हम प्रूव करते थे कि ये हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अगर ये तीनों स्टेप हम सक्सेसफुली प्रोसीड कर पाते थे तो ये हम कंक्लूजन दे देते थे कि हाँ, जो हमारा स्टेटमेंट पी एन है ये सारे नेचुरल नंबर एन के लिए वैलिड है। अब यही जो अप्रोच है इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन सबसे पहले वो लिखते हैं। इट इज गिवन 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे nth टर्म क्या बनेगा, हमारा nth टर्म बनेगा 1/। अब फर्स्ट टर्म में क्या था हमारा, अब जब वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा 1 प्लस ए 1 में इंक्रीज करके 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस वन इज इक्वल टू ये आ रहा है n/n प्लस वन। ये हो गया हमारा क्या, कह सकते हैं ये हमारी सीरीज क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको n इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर n इज इक्वल टू वन। अब हम n इज इक्वल टू वन यानी हम केवल फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस वन दैट इज 2। यानी ये हमारा ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू वन के लिए। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू के लिए देखें इसको, अब टू की बात करें मतलब हम दो टर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, दिस विल बी 6। एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 3 प्लस वन इज इक्वल टू 2/3, जहाँ से बनेगा हमारा ये 2/3 इज इक्वल टू 2/3। मतलब ये ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू टू के लिए भी ट्रू है। यानी हमने दो नंबर चेक कर लिए। अब हम चलते मतलब एजम्पशन लेते हैं कि ये ट्रू होगा n इज इक्वल टू के के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट लेट इट बी ट्रू, इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, फॉर n इज इक्वल टू के। तो यहाँ सीरीज क्या बनेगी हमारी, दिस विल बी 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टिल 1/, यहाँ पे आ जाएगा के ब्रैकेट के अंदर के प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा के डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ये हो गया हमारे सीरीज फॉर्म की, जो हमने n इज इक्वल टू के लिए इसको मान लिया कि ये ट्रू होगा। अब ये हमने एज्यूम कर लिया। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। जैसे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हम प्रूव करते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू के के लिए भी ट्रू है। अगर प्रूव कर ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा सारे n इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, यहाँ लिखेंगे फॉर फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। सीरीज क्या बनेगी हमारी, दिस विल बी 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस टिल जाएगा यहाँ तक 1/। अब हम यहाँ पे के
इस के मतलब k प्लस वन के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये k की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा k प्लस वन हो जाएगा। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस विल बी, सबसे पहले हमारा k टर्म तो आएगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन k, ब्रैकेट के अंदर k प्लस वन, फिर k प्लस वन टर्म आएगा जो कि हो जाएगा हमारा वन अपॉन k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा k प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमने भी यहाँ पे एज्यूम किया था इसकी वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस वन में। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा दिस विल बी k अपॉन k प्लस वन प्लस वन अपॉन k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई k प्लस टू इज इक्वल टू k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू। हमें यही मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है। तो एलसीएस में एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, दिस विल बी k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा k प्लस टू, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा हमारा, दिस विल बी k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस टू, यहाँ बनेगा प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, दिस विल बी k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई k प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू। अब अगर ऊपर देखें तो हमारा k प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, k प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू इज इक्वल टू k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस टू। इट मीन्स कि हमारा ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। तो यहाँ से हम कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, therefore given series is true for all natural numbers n. So we have proved the question using the key concept of principle of mathematical induction. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.